And his name is John C. दोस्तों शादी का ऐसा लड्डू है भाई जिसे जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। इसलिए ज्यादातर लोग इस लड्डू को खाकर ही पछताना पसंद करते हैं। दोस्तों शादी हम भारतीयों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि इसमें परिवार वाले सभी लोग आपस में मिलते जुलते हैं और नई नई रस्में देखने को मिलती हैं। शादी के दौरान कोई गड़बड़ ना हो इस बात का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। लेकिन बावजूद इसके शादियों में कभी कभी ऐसे कांड हो जाते हैं जिसको देखने के बाद भाई हर कोई पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाता है और ये शादी यादगार बन जाती है। शादियों से जुड़े ऐसे ही कांड दिखाने के लिए हमने आपके लिए एक नई सीरीज शुरू की है और उसका पहला पार्ट ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन वेडिंग फनी मोमेंट कॉट ऑन कैमरा पार्ट 1। दोस्तों हमारा ये पहला वीडियो आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देगा। दरअसल दोस्तों शादी के दौरान जब बैंड बज रहा था तब बैंड की धुन सुनकर दूल्हा अपने पैरों पर और खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और अपने गले में पहनी माला और पगड़ी को उतार कर अपनी दुल्हन को थमा देता है और उसके बाद भाई उतर जाता है मैदान में। इसके बाद दूल्हे ने भैया ऐसे ऐसे ठुमके लगाए जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। दूल्हे की इस हरकत पर लोग कह रहे थे कि भाई शादी जाए भाड़ में, हम चले मुजरों के संसार में। यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े थे दोस्तों, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो अपने हाथों में कुछ नोट पकड़े था। इसके बाद ये लड़का दूल्हा और दुल्हन दोनों के सिर के ऊपर से नोटों को घुमाता है और एटीट्यूड के साथ खड़े होकर सभी लोग के सामने अपनी मिडिल फिंगर को दिखाता है। लड़के की ये हरकत देखकर दूल्हा भी हंसने लग जाता है। इसके बाद ये लड़का नोटों को हवा में उछाल देता है और वहाँ से आगे बढ़ते हुए अजीब सा ही पोज देने लगता है। लड़के की हरकत देखकर ऐसा लगता है कि लड़की इसकी जरूर एक्स रही होगी और इसने इस लड़की को पैसों की कमी के चलते भाई छोड़ दिया होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी जान वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे और वीडियोस आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों जब भी हमारे घर वाले पढ़ाई और सरकारी नौकरी की तैयारी करने को बोलते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस समय हमारे लिए ये स्मार्टफोन ही सब कुछ होता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका सरकारी नौकरी के प्रति रवैया जरूर बदल जाएगा। अगर नहीं बदला, ये वीडियो क्लिप अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक लगभग 35 से 40 साल का जो अंकल है वो 21 से 22 साल की उम्र वाली लड़की के संग शादी कर रहा है। जी हाँ, इसको देखने के बाद भाई ज्यादा लोग यही सोच रहे हैं कि जरूर इसने किस्मत लिखने वाले को रिश्वत दी होगी। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, ये लड़का या यूं कहें ये जो अंकल हैं ये सरकारी नौकर हैं और इसलिए इनके नसीब में इतनी खूबसूरत मोहतरमा आई है। अगर ये देखने के बाद आपका मन नहीं डोला तो भाई आप तुरंत ही संन्यास ले सकते हैं। दोस्तों आपने लाइन तो जरूर सुनी होगी कि मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा आपने दंगल मूवी का ये फेमस डायलॉग भी सुना होगा, मारी छोरियां छोरों से कम है के। और अब आप इसे चरितार्थ होता हुआ भी देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर ये दुल्हन अपनी शादी के दौरान पुशअप्स करती हुई दिखी। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि दुल्हन मतलब ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों लोगों ने जमकर इस वीडियो के मजे लिए और कहा कि ये मोहतरमा अपनी पहली रात की तैयारी कर रही है। तो भाई किसी ने कहा कि इनके होने वाले पति की अब खैर नहीं है। बस दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में हाँ बताओ। दोस्तों लड़कों के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा फ्लर्ट करते रहते हैं। अगर आपको भी ये लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच जरूर चेंज हो जाएगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लड़का डांस कर रहा होता है ओए कि तभी इसके बगल में जो लड़की खड़ी है उसकी नजर इस पर टिक जाती है और वो इसे लगातार घूरती रहती है। जरा आप देखिए। इसके अलावा ये लड़की सामने खड़े दूसरे लड़के को भी गौर से देख रही होती है। ये मोहतरमा क्या चाहती है पता नहीं। इतने ही नहीं, ये मोहतरमा तो भाई कैमरे वाले भैया को भी नहीं छोड़ती। इन वीडियोस को देखने के बाद तो यही साबित हो जाता है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। देखो देखो। अब आप जरा इस मजेदार वीडियो क्लिप को भी देखिए, जिसमें ऐसा देखा गया कि एक जो मोहतरमा है वो प्लेट में रखे गुलाब जामुन के एक पीस को उठाती है और वैसे इनके बगल में बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति इस आस में अपना बड़ा सा मुंह खोल देता है कि ये गुलाब जामुन भाई उसके हिस्से में आएगा और उसका मुंह मीठा हो जाएगा। लेकिन इस बेचारे की बदकिस्मती तो देखिए, ये गुलाब जामुन इसे नहीं मिला और इनके बगल में बैठे व्यक्ति को मिल जाता है। ये तो गरीब के मुंह से निवाला छीनने वाली बात हो गई एक तरीके से। दोस्तों मुर्गा डांस और नागिन डांस की जबरदस्त सफलता के बाद मार्केट में एक नया डांस आया है जिसे आजकल सभी लोग साबुन डांस के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक व्यक्ति अपने शरीर पर तौलिया लपेट कर आता है और सिर पर साबुन मलते हुए जोर जोर से नाचने लगता है। अब पता नहीं भाई इस व्यक्ति को किस बात की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि वो नहाने का भी इंतजार नहीं कर पाया और बीच में ही बाहर आकर डांस करने लग जाता है। जितना जोर से ये बैंड बजाता है उतनी ही जोर से जनाब डांस करने लगते हैं। माशे ने गली में जा रही बारात को रुकवा लिया और बोले कि रुको, पहले मैं जी भर के नाचूंगा।
इस वीडियो क्लिप में दोस्तों आप देख सकते हैं कि दूल्हा इतनी जोर से डांस करता है कि अगर इसके पास में गलती से भी कोई आ गया तो वो उड़कर कई फीट दूर जाकर गिरेगा, ये बात तय है। अगर इसकी पत्नी भी इसके पास आ जाती तो वो भी कहीं ना कहीं उड़ के पहुंच जाती। ये दूल्हा इतना शानदार डांस करता है कि इसने डांस में तो भैया माइकल जैक्सन को भी पीछे छोड़ दिया। ये जनाब इतने ज्यादा खुश क्यों है, हम आपको बता दें। हमने इनसे बात की, देखो भैया तुम्हारे खुश रहने का ये आखिरी दिन है, जी भर के नाच लो। इसलिए बेचारा अपनी खुशी के आखिरी दिन को नाच के सेलिब्रेट कर रहा है। दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं इसमें जो रस्म हो रही है ये भारत के किस कोने में होती है इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस रस्म को देखने के बाद हर लड़का यही चाहेगा कि उसकी शादी में भी यही रस्म होनी चाहिए। वजह साफ है कि इस रस्म की वजह से पत्नी के साथ साथ साली भी मिल जाती है। भाई जब भी मेरी शादी हो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी शादी में भी ये रस्म होनी चाहिए। वैसे रस्म कहाँ की अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा वहीं जाके अपनी शादी करूं। यहाँ दूल्हा और दुल्हन मिलकर दोस्तों अपनी शादी वाले दिन को यादगार बनाने के लिए जमकर डांस कर रहे होते हैं। इस क्लिप को देखने के बाद हमारा तो बस यही कहना है कि अपनी बर्बादी वाले दिन किसी व्यक्ति को हमने इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। मैं तो भाई शादीशुदा नहीं हूँ इसलिए मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। कृपया आप अगर एक्सपीरियंस वाले हैं तो कमेंट का जो दरबार है वो आपके लिए खुला है। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए दोस्तों घर वालों के साथ साथ दूल्हा और दुल्हन दोनों की यही कोशिश रहती है कि उनकी ये शादी उनके जीवन का एक ऐसा पल बन जाए जिसे वो कभी भी भूल ना पाए। यहाँ पर इस लड़की ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए एक अलग ही तरीका काम में लिया। दरअसल दोस्तों इस लड़की ने अपने घर वालों से कहा कि उसकी शादी में उसकी विदाई जेसीबी में बैठ के होनी चाहिए। उसके बाद ये लड़की अपने पति के साथ जेसीबी में बैठ जाती है और जेसीबी का अगला हिस्सा हवा में उठता है। लेकिन तभी अचानक पता नहीं भाई क्या होता है कि जेसीबी का अगला जो हिस्सा होता है वो नीचे हो जाता है और ये दूल्हा और दुल्हन धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों हमारा तो बस इतना ही कहना है कि वाह बेटे वाह, मौज कर दी, बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम। दोस्तों भारत में होने वाली शादियों में एक ना एक व्यक्ति आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो पूरी शादी में पूरी अकड़ के संग चलता है और सबको अपनी अकड़ दिखाता रहता है और अपनी इसी स्वैग या अकड़ के चलते ये कभी कभी ऐसी हरकत कर देते हैं भाई जिसके चलते इन्हें सिवाय पछताने के कुछ भी हाथ नहीं लगता। जरा आप इस दूल्हे के भाई को देख लीजिए जो बारातियों के सामने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए बैक फ्लिप मारता है। इसकी पहली कोशिश तो भैया कामयाब हो जाती है, लेकिन इसके बाद ये दोबारा से कोशिश करता है तो इसका जो पैर होता है वो पास में ही रखी कुर्सी से टकरा जाता है और इन जनाब की जो बैक फ्लिप होती है वो खराब हो जाती है, जिसके चलते इनका सबके सामने पोपट हो जाता है और सिवाय शर्मिंदगी के भाई इनके हाथ कुछ नहीं आता। हमारे जितने भी शादीशुदा दर्शक हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कुंवारे लोग को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, खासकर मुझे तो जरूर बताना है यार। फ्रेंड्स शादी के बाद जब विदाई होती है तो दुल्हन को इस घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है, लेकिन ये ख्याल मात्र ही उस लड़की को रोने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों जो सीन देखने को मिला वो उल्टा ही मिला। दरअसल जब दुल्हन की विदाई चल रही होती है तो दुल्हन हंस रही थी, लेकिन उसकी जो मम्मी थी वो बहुत बेचारी उदास थी और माँ को इस तरह से उदास देखकर दुल्हन रोई नहीं बल्कि उसकी हंसी छूट जाती है। वो कहती है अरे मैया, और उसके बाद झूठा मोटा रोने का नाटक करती है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। अरे मैया, अरे वैसे रोते ना थोड़ा जाने से पहले, पता नहीं दिखाने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको यही लग रहा होगा कि दूल्हा और दुल्हन भागकर शादी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भाई जरा रुक जाइए, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये भाग की शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूल्हा और दुल्हन एक खास प्रकार की रस्म को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों हमारे राजस्थान में शादी के बाद जब दूल्हा और दुल्हन को देवताओं के आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाना होता है तो उन्हें कुछ इस तरह से भागते हुए मंदिर जाना पड़ता है। हमारे भारत में भाई बहुत तरह तरह की रस्में होती है। हिंदुस्तान के इन रीति रिवाज को देखने के बाद जो विदेशी लोग होते हैं अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तुम्हारी जान फटाक से लाइक करो जल्दी से। सरकारी नौकरी की ताकत वाला एक वीडियो दोस्तों ये भी देख लीजिए। वीडियो में साफ साफ लिखा हुआ है कि लड़का रेलवे में है। अरे भाई पर ये लड़का नहीं बल्कि 35 साल के अंकल है जो अपनी बेटी की उम्र वाली लड़की से शादी कर रहे हैं। इसको देखकर हमारा तो यही कहना है, माता पिता जो होते हैं अक्सर सरकारी नौकरी के लालच में आकर अपनी बेटी की जिंदगी बिगाड़ भी देते हैं। मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे केसेस हो जाते हैं कि शादी मतलब सरकारी नौकरी देख के की जाती है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें चाहिए कि लड़का जो है वो सरकारी होना चाहिए। वैसे आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्या लड़की की शादी करने के लिए लड़के का सरकारी नौकरी में होना जरूरी है कि नहीं? इस क्लिप में दोस्तों ऐसा देख सकते हैं आप कि दूल्हा और दुल्हन मजे से कुर्सी में बैठे हैं। दुल्हन तो हंस रही है लेकिन दूल्हा बेचारा काफी उदास दिखाई दे रहा है। दुल्हन जो बच्चा पकड़ी है वो इसे अपने साथ ले आई है। भाई ने भले ही दहेज में कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन इसे दहेज के रूप में बच्चा जरूर मिल गया, वो भी बिल्कुल फ्री। इस वजह से भाई की काफी मेहनत बच गई। इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि दूल्हा और दुल्हन हाथों में वरमाला लिए खड़े हैं। कैमरामैन बार बार उन्हें यही पोज देने के लिए कहता है। कैमरामैन की बात सुनकर दोनों शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। इस वजह से दोनों काफी नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद जब इन्हें वरमाला पहनने को कहा जाता है तो दुल्हन माला को ऐसे पहनाती है कि वो दूल्हे की पगड़ी में अटक जाती है।
इसके बाद दुल्हन इस माला को ठीक से पहना देती है। दुल्हन की इस हरकत देखकर मतलब जो दूल्हे का एटीट्यूड होता है ना वो जाग जाता है और वो माला को कुछ इस तरह से फेंकता है कि माला दुल्हन के गले से होती हुई नीचे की ओर खिसक जाती है। इसके बाद ही इस दुल्हन ने इस माला को दुपट्टे की तरह ठीक कर लिया। दोस्तों ये वीडियो क्लिप साबित करती है कि भाई शादी करने के लिए अच्छी शक्ल होनी जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि आप दिल के कितने साफ हैं। यहाँ ये लड़की भी कुछ इसी बात का प्रमाण देती है और एक ऐसे लड़के से शादी कर लेती है जो दिखने में भले ही ज्यादा खूबसूरत या हैंडसम ना हो, लेकिन दिल का जरूर अच्छा है। इसके लिए यार लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक कीजिए। दोस्तों ऋतिक रोशन और माइकल जैक्सन के डांस को भी फेल करने वाले इन अंकल जी के भाई इस डांस को भी आप देख लीजिए। ये अंकल जी अपनी शहनाई को अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और नागिन डांस से मिलता जुलता डांस करने लगते हैं। कुछ इस तरह डांस करते रहने के बाद इनके सर पर रखी शहनाई नीचे गिर जाती है। लेकिन कुछ भी कहो यार, अंकल जी ने शादी के साथ साथ इस डांस को भी जम के एंजॉय किया। ऐसा ना हो कल मुंह धो और वो पहचाने ही ना कि मैं तो किसी और को लेके आया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जाने आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो क्लिप्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इनमें से कौन सी वीडियो क्लिप आपको सबसे अच्छी लगी प्लीज ये भी लिखेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो को देखने के लिए क्या करना है, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।